एक बार हम फिर से हैं अनसुईया जंगल, चित्रकूट धाम, मंदाकिनी तट में। और ऐसा कुछ दृश्य है मंदाकिनी तट, चित्रकूट धाम, अनसुईया जंगल का। और यहीं पर एक वृद्ध महात्मा भजन और साधना कर रहे हैं, जो कहते हैं अपनी आयु पूरी कर चुके हैं वृद्ध महात्मा। हम चलकर महाराज जी के आपको दर्शन करवाते हैं। महाराज जी बिल्कुल वृद्ध मूर्ति हैं। और हम फिर से बता दें, महाराज जी अपनी आयु भी पूरी कर चुके हैं और हम महाराज जी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तो चलकर हम महाराज जी के आपको दर्शन करवाते हैं, महाराज जी से सत्संग करते हैं। महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं। और देखिए कैसे हमारे वृद्ध महात्मा जी विराजमान हैं। ऐसे ही आपको चित्रकूट में ऋषि मुनि देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए महाराज जी, आपके चरणों में छोटी सी भेंट है महाराज जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपको आशीर्वाद, परिवार बनाए, आप कल्याण हो, सुखी रहो सब दिन। और महाराज जी ये ओढ़ने वाला कंबल है और ये महाराज जी बिछाने वाला कंबल है। आपको आशीर्वाद, धन्यवाद। 1000 साल दिए ऐसे धन्यपाल पुरुषों को कि माता जन में भक्त जन की दाता की सूर, और नहीं तो रहती बांझनी वृथा गवायो नूर। तो संतान ऐसे ही दाता होना चाहिए। इसी तरह परिवार सुखी रहा है, आप सुखी रहा है, सब जो मनोकामना हो पूरी हो, कल्याण हो, यही होना चाहिए। आपको आशीर्वाद है, धन्यवाद। जो बहुत बढ़िया अपना दानी दाता हो, दान करते हो। यहाँ हम जंगल में रहते हैं, न यहाँ कोई खाना है, न कोई पानी है, न कोई कुछ नहीं, खाली पानी भी गंगा जी बह रही है। वृद्धापन 100 साल की उम्र, 90 साल की, क्या करें हम। महाराज जी मुंह खोलो। का करिए ते बन के बड़ा पुजारी, का करिए ते बन के बड़ा पुजारी। कुंडली रही शुद्ध की लड़की, ब्रह्मचर्य में बहु भारी। और उसकर जल अर्पण की, ना यज्ञ शुद्ध भई भारी। का करिए ते बन के बड़ा पुजारी। संवरी रही कोल भेलन, संवरी रही जात की खटकिन, काम क्रोध में भारी। और उसके जूठ बेर राम ने खाया, बड़े बड़े ऋषि मान। राम जानता था, लक्ष्मण ने फिटिक दिया था, वो त्यागी था। और राम जानता था उससे ये मतलब में कोनो जूठे बेर थोड़े थे, उसकी जूठे खिला रही थी। वो तो एक अपना प्रभात तो उसी के हाथों से देती थी। कहा जूठे बेर थोड़े खिलाए, ये आदमी की भूल है कि जूठे बेर खा, जूठे बेर नहीं खा। का करिए तो बन वहीं बेर फिर उसको खाना पड़ा है। जब सजीवन मूर भय हैं, वहीं बेर लौट के खाना। लक्ष्मण के जब शक्ति लगी है तब तो खाए के पड़ा है। तो लाला रे, ईमान की भक्ति है, ईमान की शक्ति है। दूसरी चीज़ किसी की है उसको ये ना समझो कि हमारी है। एक संसारी की रीतियाँ हैं, ये लोभ से विनाश है। लोभ न करो किसी चीज़ को, तो मालिक तो अनायात देता। हम के जंगल में बैठे कि वो ने यहाँ दान किया, जंगल में यहाँ तो कोई इंसान आने वाला नहीं, न खाना से मतलब, न पीना से मतलब, जंगल में बैठे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई में कोई वो भेजेगा।
ऐसा नहीं कि न भेजेगा, भेजेगा। परमात्मा सबको भेज, सबको देता है। पारासुत कोहिरा उपजाया, मछोदरी कन्या रत्कारी, उसकर पुत्र व्यास जी हुई है बेदन्य में भारी। का करिए तो बन के बड़ा पुजारी। राजा ऋतुल जग रचो है, खा गए बड़े बड़े ऋषि मुनिधारी। अश्व पक्ष बिन घंटा न बाजा, सबके मुख वह बकारी। का करिए तो बन के बड़ा पुजारी। तो लाला रे, ईमान की भक्ति है, ईमान की शक्ति है, नहीं कहीं कुछ नहीं है। वो जपे में नहीं है, अकथ है। सुनहु तात वही अकथ कहानी, और समझत बनत न जात बखानी। बखान में नहीं है। आज घट माँ का ये कर का माला छाड़ के मन का निरंजन, ये श्वास का माला फेरो, और कहीं कुछ नहीं। संसार में सब नासमान है। कई चीज़न का छोड़ा, अपने से खोजो तब मिलेगा, दूसरे के बताने से नहीं मिलेगा। अरे यार हुआ ऐसा था यार, हुआ अच्छा रहा भंडारा, हुआ ऐसा रहा यार, हुआ ये अच्छी मूर्ति बन, ये सब भूल। बन बन के भटके से क्या हुआ, तन से गया न राग, तो कल्प वासना कहे से घर ही में है बैराग। पानी पाथर हुआ पूजे के, तो पानी पाथर ही पूज रहा, ये के तो है। ऐसा संसार में देश देश घूमते हैं लाला, कहीं कुछ नहीं। मैं आज तो बीमार रहा, तो कपड़ा पहरे मैं बालापन से उघार रहा है। तो महाराज जी, राम जी को खोजना है शरीर के अंदर ही? हाँ, अंदर, बाहर नहीं खोजो, अंदर खोजो। ये राम अलग है, वो राम अलग है। आप समझे? वो घट घट में भी राजा है। तो ये कहीं कुछ नहीं है। वह ब्रह्म का ढूंढो जिसमें राम है। कहाँ है? खाली वहाँ से जब 14 रत्न मथे गए हैं, तो खाली अम्मा निकला है, वही है राम। ये फिर छाया है, कहने का मतलब छाया है, सब छाया है और नहीं राम। तो महाराज जी, राम जी के दर्शन हुए आपको? क्यों ना हुए, वो तो रोज दर्शन है। पर रूप न दिखाएंगे कि रूप बना के दर्शन दे कि हम ये बटुक बांधे राम है, ऐसा नहीं। वो तो कुछ शरीर के अंदर प्रकट हो जाते हैं, दिखाते हैं। तो किस रूप में महाराज जी आप दर्शन करते हैं? हम किस रूप में करते हैं कि मतलब जब अंधा वो होगा, मूंदहु आँख कान और नासा, तब लख पाओ प्रभुपुर बासा। ये जब नवों में तारा लग जाते हैं, यहाँ भजन होता है, यह गुदा में लिंग वो लगाई जाती है, और लिंगी दाबी जाती है ये पाँव से, और ये सब मूंदी जाते हैं। तब 10वां दरवाज़ा खुलता है जिसको, फिर वहाँ से ब्रह्म मिलता है। नहीं, ब्रह्म नहीं मिलेगा, आप ऊपर ही दिखावटी में ब्रह्म होने मिलेगा। मूंदा हुआ आँख कान और नासा, तब लख पाओ प्रभुपुर बासा। तब लख पाओ, न लख पाओ। हमने बहुत किया, दोनों पाँव धर ले रहे हैं, भजन किया, ठाड़ हो जा प्रभु की माया। महाराज जी, ब्रह्म क्या है? अरे ब्रह्म जहाँ है, ब्रह्म द्वितीय जगन्नाथी, जहाँ देश का पर्दा है वो ब्रह्म नहीं है। जहाँ देश का पर्दा, ब्रह्म वही है जो शरीर के यहाँ ब्रह्मांड में बैठा है, वही एक ब्रह्म है। और संसार में क्या है, उसी हिसाब से आदमी चल रहा है। हाँ, और यहाँ जो चित्रकूट में है, तो देखो यहाँ बहुत रहने की जगह नहीं है, बहुत अत्याचार, साधु संत जो है वो बेचारा भटक रहा है संसार में। ये आखिर है क्या, इसको समझो। आप लोग ज़्यादा बोलते हैं तो सज्जनों को मारते पीटते हैं। तो सिर्फ संत है यहाँ, संतहीन के द्वारा ये जगह है चित्रकूट। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपता पर थे वहाँ वो तुझे। तो ये
दुपट्टा काटने के लिए है कि सब मिलकर भाई 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 बन के रहें और सब कंधे में कंधे मिला के चले। राम है, जब अयोध्या से आए हैं, संकटे काटन तो आए हैं, 11 साल यहाँ भजन किया है। भजन करंते नरक परंते, इंद्रिय जीत कसाई और पर क्रिया से नेह लगाई कर बैकुंठ चाई। भजन में अगर हम भजन करते हैं और ये कहते हैं कि मनुष्य का जन्म फेर पाए तो नरक में ही जाए। जीते मरे जीव ना त्यागे, जीते मरे जीव ना त्यागे, ब्रह्म भेंट मन पाओ। वो ब्रह्म का देखो जो चल रहा है, जिसमें राम है ब्रह्म है, ये सब एक में मिले हैं। राम ब्रह्म एक में मिले हैं, बाहर नहीं ना अलग है। ये चीज़ें जो बनी है तो कोई गलत नहीं बनी है। तो यहाँ जातवादी में और इसमें संसार के साथ नरक में जा रहा है। आप भाई भाई बन के मिल के चलो, यही एक कल्याण है। एक निगाह राम के यह नगरी है, राम को मानो, राम को पूजो, राम का सब कुछ उसी की नगरी है, राम की। अब बिना राम कल्याण नहीं है किसी को। बड़ी तमाम उपमा देता है तो क्या होता है देने। काफी राम राम कहते कहते जुग के जुग बीत गए। अरे जब राम 14 रतन से निकला है, ये माया रूपी राम नहीं है। वो राम जो है वो निर्गुण है, कर कर में अब वही बोल रहा राम। बिना राम के नगरी सोनी है। राम बिना राम के नगरी सोनी है। राम ही तो बोल रहा है अंदर जो है, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, न कोई बोलने वाला है। आइए दुनिया का लिखित बनाए 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 उपमा देते हैं तो इसमें कुछ होता नहीं है, कल्याण न होगा, आपकी विनाश होगी। लेकिन राम का न छाड़ो, तुम भला ही कुछ रहो तो लेकिन राम का ना छाड़ो, पलटो नहीं, ये गलत है। भाई कहा है कि सत्य नाम के लिए से सगल पाप मिट जाए और रब के उदय से अंधकार मिट जाए। इसी तरह अंधकार राम मिट जाए। वहाँ देखो, वहाँ और ये सब दुनिया का सब ये नकल है, ढोंग है। ताकि देखे दिखलावे, देखे दिखलावे सदा सत्संगत के बीच और ताकि मेरी बंदगी तनक न आवे कीट। राम का भजोगो तो कादो कीट का काम नहीं, सब अलग अलग है, सब अलग। महाराज जी आपको कितने दिन हो गए चित्रकूट में वास करते हुए? यहाँ हमको 85 साल 90 साल हो गए, 90 से कम नहीं है। सब समझ लियो, हमारे पास तो न पढ़े न लिखे न कोई जन्म कुंडली न कोई। हम 10-11 साल के से तक से है हमारा ये योग। महाराज जी ऐसा क्या हुआ कि आपको वैराग्य हो गया? बैराग देखो, हमारी शादी हुई थी साल भरे में, इतने में वो खत्म हो गई थी। हम भाई बैराग ले लिए। हमें यह दिखान कि भगवान हाय राम हाय राम हाय राम, खाना पीना सब हराम कर दिया, उसी में लीन हो गए। तब भी हमको राम पूरा करता है। यहाँ जंगल में पड़े हैं, न कोई आदमी है न कोई यहाँ कुछ है, जानवरों का ढेर है यहाँ, तो ठीक भी अपना तप करे, हमारे लगे कोई नहीं आता। महाराज जी आपके हाथ पाँव कप रहे हैं क्या? हाँ मतलब तकलीफ ही है, तकलीफ ही रहा। अब बुढ़ापा शरीर लाल खून उड़ने, हाँ बुढ़ापा शरीर मर्ज भी तो उसको परेशान कर रहा है, खून खराब हो गया। महाराज जी मानव घर बैठे जो है भगवत प्राप्ति गृहस्थ कसरत करे, गृहस्थ का कुछ बताओ। चाहे घर में करो चाहे बाहर करो,
कहा कि त्याग नाम बैराग का, त्याग नाम बैराग का, अंत समय जिन होए, अंत समय जिन होए जीव माया को त्यागे, कहीं बैरागी साथ चाहो। ये माया का त्याग दो, चाहे जहाँ भजन करो, हर जगह भजन की रास्ता है। ये नहीं कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ। महाराज जी माया है क्या? माया तो शरीर ही है। ये माया तो माया से कोई रहित नहीं है। मोटी माया नार है, झीनी धोखा ब्रह्म। जो माया ब्रह्म रूपी है वो माया का पकड़ो। आइए ये जो है ये औरत माया कहते हैं, कहने के बदले तो ये तो सही तुम्हारा दिमाग नहीं है, राजा नहीं है, कुछ नहीं तो तुम्हें लात मार के चली जाएगी, चाहे सोने के कुब्बे में बैठा दे और ये साथ देगी। ये नार है, ये नार, ये नारी काम देगी, वो नारी में काम देगी। आप स्त्री रूपी नारी, हाँ ये तो धोखा है। सब संसार सब धोखा है, ये कहीं कुछ न रही न रहा। शरीर आया है नहीं रहा, कहा न रही रहा कहीं मिटना मिटना है तो आप कौनी माया का पकड़ोगे? सब बेकार है, जितनी माया है सब बेकार है। एक ब्रह्म द्वितीय विनाशी, ब्रह्म को जो होता है कहा जीते मरे जीव न त्यागे। जब हम भक्ति करेंगे तो चराचर जीव को जान जाएंगे, वृक्षों की हर चीज की बोली भाषा, तब हम जानते हैं कि मरने वाले हैं। तो अपना खल छाड़ कर, और छोटा बच्चा है मरने, उस खल में घुस जाएंगे तो फिर भजन करेंगे, नरक में न जाएंगे। बाकी पेट में है, किसी चीज के पेटे में जाए तो नरक तो है ही। तो हम नरक जब वह ब्रह्म का जानन कि वो वही मिलन कि ये मरने वाला है, वो ब्रह्म का चिन्हन, तो उसी का अपना खल छाड़ के जीते मरे जीव न त्यागे, ब्रह्म में वह मलिन हो जाए तो हम नरक देने जाए। तभी तो भजन है, और भजन नहीं है चाहे जितना बड़ा त्यागी हो, भजन होता आप तो बन गए। तो महाराज जी उस ब्रह्म को पाने का रास्ता क्या है? जब ये मतलब पानी की रास्ता क्या है कि जो हर चीज को त्याग दे तभी मिलेगा। जब उसी में लीन हो जाओगी कि ब्रह्म कौन है, अपने शरीर के अंदर खुद बताएगा आप लोगों कि भाई ये रात में भजन होता है, रात में कहीं भी सुनहु तात तो वही अकथ कहानी, और समझत बनत न जात बखानी। बखान भी उसका नाम नहीं है मन में। तो ध्यान 24 घंटा, तीसरा नेत्र ब्राह्मण का खोले रहो। दुनिया में बात करो पर लेकिन तीसरा नेत्र खोले रहो, कभी तो कल्याण नहीं करो। महाराज जी वही तो तीसरा नेत्र तो खोलना है, तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा? खुलेगा आप खुलवाएंगे तो खुलेगा। हाँ खुलेगा। कहा थी हम लख, अपने का लख, हम लख हमार लख, हम लख के हैं बीच, अब तुलसी अलखे काल का कैसे जाते हैं। तो अपने का लक्की में कौन हूँ, मेटे सगल उपाद ताश देवता आशा करे। ये जिनको मूर्ति पूज रहे हो ये भी आशा कर रहे इंसान, और आपके पास कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य नहीं करते। तो महाराज जी आपका तीसरा नेत्र खुल गया, खुद ब्रह्म से मिल जाओगे, और खुद तुमको बताने लगेगा। रात के 2 बजे से उठ के बैठ जाओ, इसको ध्यान दो तो हो जाए। अब माला जपे न तिलक बुंदरा सुनहु तात तो वही परम विरागी, 3 गुण सिद्ध 3 गुण त्यागी। उसमें विराग होता है, जैसे छोटा बच्चा है वो बैठा है, माँ नहीं है उसके पास भी,
वो सांप आ जाए, बिच्छा पर आ जाए, कुछ आ जाए, टट्टी हुआ तो सारे लगी, उसको विराग कहते हैं। आइए नहीं कि हम बना के फोकस ये सब कहते। तो महाराज जी क्या आप ये कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए कोई रीति रिवाज परंपरा की आवश्यकता नहीं है, कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है? नहीं अटम, तुम बिल्कुल दूसरा तुमको गाली देता है, कूड़ा लगता है, कुछ लगता है, विराग उसको कहते हैं। वहाँ जो अपना देखेंगे तो विराग न पाओगे। हम विरागे न, तिलक मुंदरा नहीं लगाते न कुछ लगाते। जब गंगा स्नान किया तब वही सब। ये हमको नहीं कि अब विराग दिखाओ, यार अच्छे साधु अच्छे महात्मा, सब भूल है, सब ये सब भूल है। तो महाराज जी आप 2 बजे से लेकर 5 बजे रात्रि में बैठते हैं? हाँ 2 बजे 3 बजे से मतलब। और उसको ताको, वो कहीं नहीं कि अरे यार मुसाफिर लो जागतो रहना, चोर इसी में तो रहते हैं। चोर सब अपने अंदर है, बाहर निहार। यह नगरी में है 10 दरवाजे, यह नगरी में है 10 दरवाजे, पर गलन गलन में ठग लगते हैं। यार मुसाफिर लो जागतो रहना, चोर इसी में तो रहते हैं। फिर क्या कहता है? वही तेरे हितवा है, वही तेरे साथ मतवा साथी ढूंढते में साथी आई, वही तेरे सूरन का कहता है, वही तेरे हितवा है, वही तेरे साथी। अरे वही चौकाए बन जाते हैं। सांस बंद हो जाए, टट्टी बंद हो जाए, पेशाब बंद हो जाए, कुछ बंद हो जाए, चलो तो साथी देंगे, हम न साथ देंगे। हाँ ईश्वर साथ, इनको पकड़ो तब जाकर लगता होगा। हाँ तब बंद होना। यही भजन का है, निर्गुण शब्द यही है मतलब। महाराज जी गृहस्थ को भगवत प्राप्ति कैसे हो, क्या करना चाहिए गृहस्थ को? देखो गृहस्थ का जो है कि अपने घर में आओ तो बाल बच्चे अपना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। एक निगाह से सब देखो। जो तुमको भजन कर रहा है तुमसे ये मतलब नहीं है कि ये बेगैर जात है। बेगैर जात है तुम्हारा ना बेगरेगा, उनका लड़के का बेगरेगा, घर बार तुम्हारा ना बेगरेगा। इससे तुम्हारी परमात्मा बढ़ती करेगा। एक निगाह से देखो सब। हाँ तभी ये गृहस्थ से छुटारा होगा, तो छुटारा ना होगा। माया का तो बिल्कुल छड़हिन तो पड़े तब जाके हो। ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी चित्रकूट धाम का। अभी हम माँ मंदाकिनी तट चित्रकूट में है और यहाँ मंदाकिनी तट के किनारे किनारे बहुत ऋषि मुनि तप और साधना करते हैं।